बेटा इस चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट हो चुका था, इंट्रोडक्शन देख लिए थे। उसका टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या था बेटा, एल्केन। अनसैचुरेटेड में 5 बॉन्डेड वाले, मतलब एल्केन एंड एल्काइन के जनरल फॉर्मूला। और उसके बाद फॉर्मेशन मेथड। तो फॉर्मेशन मेथड में फर्स्ट देख रहे थे बेटा, फॉर्मेशन मेथड फॉर एल्केन। फॉर्मेशन मेथड फॉर एल्केन। तो इसके अंदर फर्स्ट हो चुका था सैबेटियस एंडरसन रिएक्शन। कैसे बनता है बेटा उस रिएक्शन के थ्रू? कैसे बनता है इस रिएक्शन में बेटा? एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन, एल्कीन या फिर एल्काइन के हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन के ऐड करने से। हाँ बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल होना है। हेलो, क्या बोल रहे बच्चा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजनेशन निकल के प्रेजेंस में होना है। हाँ, निकल के प्रेजेंस में। तो ये था सेबेटियस एंडरसन रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। सेकंड, बस एक ही रिएक्शन हुआ था ना बच्चा लोग। यस सर। नेक्स्ट नोट करना, बाय सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कल देखा था ये फ्रॉम एल्केन एंड एल्काइन था, आज है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? RCOOH। सोडियम सॉल्ट है तो H निकलेगा यहां से ये, ठीक है ना। RCOONA। इलेक्ट्रोलाइसिस। सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, यह बनेगा R प्लस 2 टाइम्स CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। ये बनता बेटा है, इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा कोल्बे SCHMIDTH स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, और बोर्ड के लिए तो है ही। कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस, मतलब एक्वा सॉल्यूशन लेके उसका क्या करा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, जिससे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो मैकेनिज्म देखो बेटा होता है कैसे, ठीक है ना। जहां पे मैकेनिज्म का जरूरत है वहां बताएंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि इनके मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस होने के लिए उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो कौन कौन सा आयन मिलेगा बेटा? कौन कौन सा आयन मिलेगा बेटा? आर, एसिड है ना, एसिड का सॉल्ट है बेटा, तो O माइनस बाहर, Na प्लस बाहर। अगर ये 2 टाइम्स लेंगे तो ये भी कितने टाइम्स मिलेगा बेटा? 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na, ठीक है। वाटर भी कौन कौन सा आयन देगा बेटा? 2 टाइम्स H प्लस आयन, 2 टाइम्स OH माइनस आयन।
अब इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 इलेक्ट्रोड यूज होता है, एक एनोड और दूसरा क्या होता है बेटा, कैथोड, और एक कैथोड। एनोड पे यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, ये सब याद रखना है। एनोड पे चार्ज, एनोड जो होता है बेटा वो नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइटिस सेल में, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, इस चीज को याद रखना। और कैथोड कौन सा चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा। एनोड पॉजिटिव और कैथोड कौन सा चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव। इस चीज को याद रखना बेटा। पॉजिटिव चार्ज एट कैथोड, जो कि होगा बेटा नेगेटिव चार्ज। तो बेटा एनोड पे प्रोसेस कौन सा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हो ना बेटा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में। तो एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता था बेटा, मतलब रिएक्शन कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, क्या होता है बेटा एनोड पे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, याद रखना बेटा। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। सेल दो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में वहां पढ़ेंगे भी हम लोग। तो रिएक्शन हमेशा ऑक्सीडेशन। तो बेटा ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है तो वो किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को, यही ना। तो यहाँ पे कौन कौन से आयन आएंगे बेटा बताओ जल्दी, इस पे कौन कौन सा आयन होगा बेटा, C एनोड पे कौन कौन सा आयन होगा बेटा जल्दी बोलो, R(C)O माइनस, और कौन सा नेगेटिव चार्ज है, OH आयन। इसको हटा लेते अलग से। क्लियर है बेटा लो। अब देखो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या रिमूव होता है बेटा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या रिमूव होता है, रिमूव होता है। तो यहाँ पे बेटा एक ऑक्सीजन का खुद का इलेक्ट्रॉन है और किसी से मिला हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर ना, लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो रेडिकल बनेगा। तो ये 2 है तो ये भी 2 टाइम्स होगा और ये इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा बेटा 2 टाइम्स। क्लियर है। आगे फिर इसमें क्लीवेज होगा बेटा बेसिक इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, रेडिकल। तो क्या मिलेगा बेटा, देखो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाया तो बेटा किसी का माइक्रोन में बंद कर लो। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर गया, आर के ऊपर। बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो बोल रहे ना। चलो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर गया बेटा तो क्या मिलेगा बताओ, C(O) रेडिकल, O रेडिकल प्लस R रेडिकल। अगर ये 2 टाइम्स है तो ये भी 2 टाइम्स मिलेगा और ये भी कितना मिलेगा 2 टाइम्स। अब क्या होगा बेटा, R रेडिकल और R रेडिकल आपस में क्या बना लेंगे बेटा, ये वैसे यहाँ पे CO रेडिकल O रेडिकल आपस में क्या बना लेगा बेटा, CO2, ठीक है ना। ये 2 टाइम्स है तो ये भी 2 टाइम्स।
क्लियर है बेटा? तो इतना कुछ एनोड पे होता है एट कैथोड, ठीक है ना बेटा? अब किसकी बात कर रहे हैं? एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा बच्चा लोग? कौन सा चार्ज होता है कैथोड पे? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है, प्रोसेस कौन सा होगा बेटा? रिडक्शन। आयंस कौन सा है कैथोड पे? कौन सा आयन है बेटा? Na। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? सोडियम। वहां पे कौन सा आयन बैठा है बेटा? OH। वाटर NaOH को 2 टाइम्स सोडियम ना, वाटर है मीडियम में बेटा। दो सोडियम में तो क्या बना लेगा बेटा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में H2O। H2O बोलता है, H2 फॉर्म कर लेगा ना बच्चा लोग। तो क्लियर है सभी को? तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा? देखो, ओवरऑल रिएक्शन क्या मिल रहा है बेटा? बताओ, यही वाला मिल रहा है ना बेटा? 2 टाइम्स RCONA रिएक्ट कर रहा है बेटा 2 टाइम्स ऑफ वाटर के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, क्या बना रहा है बेटा? बताओ जल्दी। अभी इसमें ट्रिक यूज करना है। क्या बन रहा है बेटा? ये वाला टर्म किस में चल जा रहा है बेटा? CO2 में। सोडियम और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है बेटा? NaOH। ठीक है, और यहाँ का R और R मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? एल्केन, और साथ में H2। यही रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ बेटा? तो कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एल्केन बनता है। एल्केन में कार्बन ऑड नंबर में होंगे या इवन नंबर में होंगे बेटा? कोई मुझे बता सकता है? अगर R में कार्बन 1 है तो यहाँ पे कार्बन कितना होगा? 2। अगर यहाँ पे कार्बन 3 है तो यहाँ पे कार्बन कितना होगा बेटा? कितने कार्बन होंगे? 6। मतलब ऑड नंबर का एल्केन बनेगा या इवन नंबर का एल्केन मिलेगा? even इवन। इस चीज का रखना है। इन दिस रिएक्शन, देखो बोर्ड में आया तो कैसे लिखना है बेटा? ये स्टेटमेंट और इसके बाद ये रिएक्शन, ये ऊपर वाला। इन दिस रिएक्शन एल्केन फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, जो है बस वही नोट करना रहता है बेटा जो इस लिखा है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम salt of carboxylic aqueous sodium salt aqueous solution of sodium salt of carboxylic acid, electrolysis by electrolysis of aqueous solution of sodium salt of carboxylic acid। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो जल्दी से, इसको नोट डाउन करो बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे इवन नंबर बन रहा है या ऑड नंबर बता रहा है, वही सब क्वेश्चन पूछता है बेटा, ठीक है ना? जल्दी से नोट डाउन करो पहले। तो मैकेनिज्म रटना नहीं है, समझ लेना थोड़ा बहुत। समझने से क्या होगा तुमको पता होगा बेटा। एल्केन कहाँ बन रहा है बेटा? एनोड पे या कैथोड पे? किस जगह पे एल्केन बना है बेटा? एल्केन कहाँ पे फॉर्म हुआ बेटा? एनोड पे या कैथोड पर? बोलो। एनोड पर, ठीक है ना? और कैथोड पे डाई हाइड्रोजन
तो ये सब सारी चीजें मैकेनिज्म के थ्रू पता चलेगी, तो आपको ये याद रखना है बेटा। जल्दी से नोट करो पहले, फिर इसके बारे में 2-4 बातें नोट करते हैं बेटा। एसिड का सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हो ना बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो एक को सॉल्यूशन बनाकर, तो आपको एल्केन मिल जाएगा। ऐसे इस मेथड से एल्कीन और एल्काइन भी बनाते हैं। तो ये रिएक्शन फिर से रिपीट होगा, लेकिन उस समय मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा मैं। जल्दी से छाप लो बच्चा लोग। नोट कर लिया बच्चा लोग? सर जल्दी से छाप लो बच्चा लोग। बेटा हो गया, छाप लिए?
बच्चा लोग नोट कर लिया सब कोई? यस सर। Yes, sir. देखो, तो इसमें याद रखने वाली बात है, सबसे पहला एल्केन कौन से लोकेशन पे बनेगा? किस जगह पे बना है बेटा? नोट में दो बातें। तो एल्केन फॉर्म्ड एट एनोड या फिर प्रोडक्ट ऑफ एनोड लिख लेते हैं उसके अंदर। एनोड पे क्या क्या बना है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ एनोड। किसका किसका फॉर्मेशन हुआ है बेटा? एल्केन। सेकेंड, एनोड पे क्या बना है? CO2 गैस, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या बना है बेटा? बोलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH। बेस का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है H2 गैस। अब मुझे ये बताओ बेटा, इस रिएक्शन में एल्केन हमेशा इन दिस रिएक्शन किस टाइप का एल्केन फॉर्म होगा बेटा? किस टाइप का फॉर्म होगा बेटा एल्केन? इवन नंबर ऑफ एल्केन फॉर्म, ठीक है ना बेटा? क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? अच्छा, आफ्टर द रिएक्शन pH इंक्रीज और डिक्रीज। इन दिस रिएक्शन pH इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन। बताओ बेटा, pH इंक्रीज हो रहा है, उसका रीजन क्या है? क्या बना है यहाँ पे? प्रोडक्ट बेस, Formation. सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ बेस। तो इस रिएक्शन में क्या आ रहा है बेटा? बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो pH क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के लिए ये पूरा मैकेनिज्म बताया गया था, तो याद रहेगा बेटा। एनोड का प्रोडक्ट एल्केन CO2 गैस, कैथोड का प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड H2, इवन नंबर एल्केन। और इस रिएक्शन को याद रखना है बेटा, इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इससे ना आपका लिमिटिंग एजेंट वाला क्वेश्चन बनता है। बोलेगा एल्केन इतना है तो कितना, अगर CO2 फॉर्म हुआ है 1 मोल तो एल्केन कितना मोल होगा? तो दिख रहा है बेटा, CO2 अगर 2 मोल है तो एल्केन कितना बेटा? 1 मोल, जस्ट उसका हाफ। अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल। तो ये सब याद होना चाहिए बेटा। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन ही कर ले हम, विच टाइप एल्केन does not formed by Kolbe-Schmitt electrolysis? Which type alkane does not formed by Kolbe-Schmitt electrolysis? Option A CH3, option B C2H6, option C C4H10 मतलब 12 और D ऑल। कौन सा एल्केन कभी नहीं बन सकता बेटा? CH3 बोल रहा, CH4 है ये। कौन सा एल्केन कभी नहीं बन सकता इससे? ए वाला। एक याद रखना, एक कार्बन का एल्केन कभी नहीं बनेगा कोल्बे-श्मिट इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है ना। कम से कम 2 कार्बन का तो बनेंगे ही बेटा, ठीक है। अगर मिक्सर लेते हो तो इवन नंबर बनेगा, इवन नंबर नहीं बनेगा। मिक्सर कहने का मतलब है क्या कि एक मैं ले रहा हूँ CH3COH, ठीक है ना, और C2H5, तब यहाँ पे इवन नंबर बन सकता है, ऑड नंबर बन सकता है। अगर मिक्सर नहीं ले रहे तो हमेशा इवन मिलेगा। क्या इसमें मिक्सर नहीं लेते, ठीक है ना। अगर लिया है तो उसके हिसाब से अपने आप को यल स्टेटमेंट में बी में आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। याद रखना इस बात को, अगर मिक्सर लेते हैं तो यल
सेंटेंस जो इवन नंबर है वो ऑड भी हो सकता है, बट मिक्सर नहीं यूज होता है इसमें। तो इस सारी चीजों को याद रखना बेटा, जल्दी से छाप लो इसको। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन मेथड। नोट कर लिए बेटा? बेटा नोट किए? एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा टाइम दो। इतना टाइम लगाओगे जी तो कैसा काम चलेगा? जल्दी से छापो बच्चा लोग। तो रिएजेंट की कैटेगरी में एक नया रिएजेंट ऐड करो बेटा। अदर्स रिएजेंट वाला कैटेगरी है ना बेटा, उसके अंदर एक नया रिएजेंट ऐड करो। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको मिक्सर को बोला जाता है सोडा लाइम। इनके मिक्सर को क्या बोला जाता है बेटा? सोडा लाइम। यूज होता है फॉर डी कार्बोक्सिलेशन। किसके लिए होता है बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ CO2 group from कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना बेटा? तो रिएजेंट के कैटेगरी में अदर्स रिएजेंट में एक रिएजेंट और यूज कर दो बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएजेंट। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा लाइम। ठीक है ना? तो देखो बेटा यहाँ पे RCOOH, ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। PHCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब CH3COOH C2H5COOH। तो बताओ बेटा यहाँ पे मिक्सर लिया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, एरो के ऊपर ऐसा लिखा होगा, मतलब सोडा लाइम। तो क्या बनेगा बेटा? CO2 ग्रुप बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा बेटा? CO2 ग्रुप। तो CO2 ग्रुप बाहर होने के बाद क्या बचेगा बताओ? CO2 ग्रुप बाहर होगा तो क्या बचेगा बेटा? देखो तो RH, CH3H, C2H5, यही मिलेगा ना बेटा इन दोनों के बीच बोथ। तो डी कार्बोक्सिलेशन से भी किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? एल्केन का।
ठीक है बच्चा। डिकार्बोक्सिलेशन से भी किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का। याद आएगा बच्चा लोग? नेक्स्ट सी है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो बेटा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यूज कर सकते हो। कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बता सकते हो बेटा? इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट यूज करोगे बेटा कि एल्केन बन जाएगा? बेटा रेणुका बताओ रिएजेंट कौन से यूज करेंगे? बालक आयुष कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यूज करेंगे बेटा बताओ जल्दी। आयुष रिएजेंट का शॉर्ट लिस्ट बनाया ना बेटा? कौन सा रिएजेंट यूज होगा बेटा? ये पक्षी महाराज जी परेशान है। कौन सा रिएजेंट यूज करे बताओ? RMG. RMGX. वेरी गुड, RMGX by Grignard reagent। तो CH3 हेलोजन होता है लिविंग ग्रुप, होता है ना बेटा लिविंग ग्रुप। मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा होगा बेटा रिएक्शन बताओ तो? ये मिथाइल है न्यूक्लियोफाइल और ये कौन सा कार्बन होगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ टेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, क्या मिलेगा बच्चा बताओ? CH3 के साथ मिथाइल हो जाएगा 8 और साथ में Mg के साथ Cl तो था ही, अब हेलोजन। ठीक है ना बेटा? सेकेंड कोरे हाउस रिएक्शन। ठीक है ना बेटा? नेम रिएक्शन है कोरे हाउस। इसमें गिलमान रिएजेंट यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा? गिलमान रिएजेंट R2CuLi। R2 की जगह पे लिख लेता है इथाइल। तो क्या मिलेगा बेटा यहां से? इथाइल ठहरा न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे अटैक किया और ये हेलोजन लिविंग ग्रुप बाहर, CH3 इथाइल। ठीक है ना बेटा? ये प्रोडक्ट मिलेगा। बाकी साथ में CuLi ये सब बाहर, CuX बन जाएगा लिथियम के साथ, अगला इथाइल रहेगा। इसको बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। तो कौन सा रिएक्शन है बेटा? गिलमान रिएक्शन, गिलमान रिएजेंट। इसमें स्टेटमेंट बना लोगे व्हेन RMGX मतलब एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड देन एल्केन फॉर्म। बस इतना नोट करना है। कर लोगे बेटा? स्टेटमेंट बना लोगे सबको ही, जो दिख रहा है वही स्टेटमेंट बनाना है। बना लोगे ना बच्चा लोग स्टेटमेंट? थर्ड अब कुछ नेम रिएक्शन है बेटा। वुड्स रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल एल्काइल हैलाइड। इससे होता क्या बेटा? NaX बाहर और साथ में RR के बीच डबल बॉन्ड। तो क्लियर है बेटा? इस रिएक्शन में दिख रहा है आपको क्या हो रहा है? एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है बेटा? सोडियम मेटल के साथ। इससे क्या बन रहा है बेटा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। नहीं तो अगर वेटेड रहा मतलब मॉइस्चर हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा।
तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल in the presence of when alkyl halide react with sodium metal in the presence of dry ether, ये पॉइंट भूलना मत, then alkane is formed। ठीक है ना बेटा, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का। क्लियर है ये टर्म। महाराज तो क्लियर है बेटा, अल्काइल सोडियम, अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बनेगा बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे ये रिएक्शन में CH3Cl यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, सोडियम मेटल, तब क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ तो बच्चा लोग, बोलो क्या बनेगा बेटा, देख के बताओ जल्दी से बच्चा लोग, जल्दी से बताओ। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है मेथाइल क्लोराइड सोडियम, मीथेन प्लस NaCl। तो NaCl plus क्या बनेगा बच्चा लोग, मीथेन इथेन C2H5 मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब C2H5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaCl, यही बनेगा ना बेटा। यस सर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है बेटा, एक क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे RX है, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन कर रहा है सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, कंडीशन दिया हुआ है, तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, R क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया इसका। R is ऑप्शन A CH3Cl, B Cl, C Cl और D एंड C बोथ। कौन सा आंसर होगा बेटा बताओ, RX ना, R में RX is कौन सा होगा बताओ, ऑप्शन A B C D में। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, इतना टाइम लग रहा है सोचने में, हाँ होगा भाई तुम लोग का। डी ऑप्शन। ऑप्शन सी बेटा, बी बनाओगे CH3 बना के तो देख लो, Cl Na, बस कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं बेटा एक उसको, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या ये कंपाउंड दिया गया है, बोलो। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये दिया ना बेटा 6 कार्बन का दिया है, बेटा जस्ट डबल हो रहा है, तो उसके हिसाब से नहीं समझ में आ रहा है कि A बनेगा, B बनेगा या C बनेगा, कौन सा आंसर होगा बेटा, सी। C। ये तो बेटा बड़ा सिंपल सा रिएक्शन था, वुड्स रिएक्शन, ठीक है।
इसी के अंदर फिटिक नहीं कराते फ्रैंकलिन रिएक्शन सेम इसी टाइप का, बस मेटल चेंज जाएगा। उल्मान रिएक्शन, तो ये जो एल्काइल हैलाइड का जो रिएक्शन है जिंक मेटल के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा बेटा? जिंक मेटल के साथ हीट करने पे CH3 plus ZnCl2 बनेगा। स्टेटमेंट वैसे ही, when alkyl halide react with zinc metal in the then when alkyl halide heated with zinc metal then alkane is formed। यहाँ पे क्या बोलोगे बेटा? उल्मान में ये कॉपर यूज होगा। यहाँ पे उल्मान रिएक्शन क्या यूज होगा बेटा? कॉपर मेटल। तो कॉपर के साथ हीट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? CH3 CH3 CuCl2 बन के बाहर। When alkyl halide react with copper metal, then alkane is formed। तो समझ में आया बेटा? वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, कोरेहाउस रिएक्शन, और आज एक और पहला देखिए उससे पहले कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। 5 रिएक्शन है, नेम रिएक्शन कॉपी में नोट होने चाहिए। अलग से नेम रिएक्शन का लिस्ट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो बेटा? कल एक था बस सेबेटियस एंडरसन, आज 5 रिएक्शन और ऐड हो गए, ठीक है ना? तो नेम रिएक्शन का एक लिस्ट बनाते जाओ। क्लियर है बच्चा लोग? तो कोरेहाउस रिएक्शन, Yes, sir. वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, ठीक है ना? डी कार्बोक्सिल रिएक्शन भी नोट कर लेना, नेम रिएक्शन समझ लेना उसको भी, लेकिन रिएजेंट याद रखना। तो ये याद रहेगा बेटा, उल्मान में शायद डबल एल होता है, ठीक है ना? ये तुमको स्टेट बोर्ड की बुक में मिलेगा, फ्रैंकलिन उल्मान रिएक्शन, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के चैप्टर में स्टेट बोर्ड की बुक में मिलेगा, ठीक है ना? 11th में नहीं। तो कोरेहाउस सिंथेसिस, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, तो सिंपल सा है बेटा, वुड्स रिएक्शन जैसा है वैसा ही। ये आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, स्टेट बोर्ड में भी मिलेगा, 11th में भी और 12th में भी। तो ये अगर क्वेश्चन आया तो बना लोगे बेटा बोर्ड के लिए। ये छोटा सा स्टेटमेंट रिएक्शन, और रिएक्शन पे नोट किया करो बेटा क्या बन रहा है, उनका नेम। एल्केन क्या लिया गया? एल्काइल हैलाइड, ऐसा लिखने पे मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो क्लियर है बच्चा? ये रिएक्शन फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन था। ये अभी जो देखें वो कौन सा है बेटा टॉपिक? फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन। एल्केन बनाने में किसी कोई तकलीफ? क्लियर है बेटा? ये एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में एक रिएजेंट है, वो रिएजेंट भी बनाता है बेटा, रिड्यूसिंग रिएजेंट, बता सकते हो? कौन सा रिएजेंट है रिड्यूसिंग रिएजेंट जो ये बना सकता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH, याद आया कुछ? CH2Cl, LaH, तो LaH से क्या मिलता है बेटा? हाइड्राइड आयन। कौन सा आयन मिलता है बेटा? हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl बाहर, क्या मिलेगा बेटा? RCH2H, एल्केन। ये हमारा एल्काइल क्लोराइड, और ये क्या है बेटा? एल्केन। तो एल्काइल हैलाइड, तो ये कुछ मेथड से जैसे डायरेक्ट बना सकते थे। कौन सा बेटा? एल्कीन और एल्काइन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एल्काइल हैलाइड, इनसे डायरेक्टली बनाया जा सकता है बेटा क्या? एल्केन। तो ये सब रिएक्शन आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। अब जो हम लोग बनाएंगे बेटा वो रिएजेंट के हेल्प से बनाएंगे, ठीक है ना बेटा? तो नेम रिएक्शन के लिस्ट में आज कितने रिएक्शन ऐड होने वाले हैं बेटा? कल एक रिएक्शन था सेबेटियस एंडरसन, और आज कौन सा? सेकंड डी कार्बोक्सिलेशन। कहीं नोट कर लो बेटा, नेम रिएक्शन में आज की क्लास में कौन कौन से रिएक्शन ऐड होंगे, ठीक कर लेना। कार्बोक्सिलिक रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नोट किए। उसके बाद कोरेहाउस
वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, टोटल कितने रिएक्शन ऐड होने वाले हैं बेटा? हाँ, एक कोल्बे स्मिथ। तो कितने रिएक्शन ऐड होंगे आज? 6 रिएक्शन ऐड हो जाएंगे और पहले से बेटिया 7, तो 7 नेम रिएक्शन यहाँ पे हो गए बेटा। 7 को याद रखना इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेम रिएक्शन है, नाम से जितने भी रिएक्शन है सभी इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लोगे सब कोई? हो जाएगा ना बच्चे यहाँ तक? हेलो, क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब जो फॉर्मेशन मेथड है वो इनडायरेक्टली है, मतलब पहले एक स्टेप में नहीं होगा, मोर देन 1 स्टेप, मतलब रिएजेंट बेस्ड है। तो यहाँ तक आपका बुक का पार्ट है। अब जो बता रहा हूँ बुक से अलग, नोट कर लो यहाँ तक, इसी को लग जाएगा तुम लोग बनाने में। अब जो बताऊंगा ना उसको तुम होमवर्क रहेगा, तुमको कन्वर्ट करना है रिएजेंट का यूज करके। इसको नोट कर लिया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लोगे क्या? उसके बाद आराम से नोट करना 6 तक। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो ना। ये मेथड आपके बुक में है बेटा, बुक में यहाँ तक मिलेगा और अलग से मेथड नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चा लोग? अब बुक से अलग देखते हैं हम लोग, और एनसीईआरटी में तो इतना भी नहीं मिलेगा बेटा। ले लिए बच्चा लोग स्क्रीनशॉट? रब करने वाला बेटा। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा बेटा? हम लोग कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज किया बताओ? पहले कौन सा यूज किया था? एल्केन, एल्किन और एल्काइन। सेकंड में कार्बोक्सिलिक एसिड, और थर्ड में क्या यूज किया बेटा? एल्काइल हैलाइड। तो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है? कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है बेटा? उससे बनाएंगे हम लोग। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है बेटा? अब जो देखने वाले हैं वो रिएजेंट बेस्ड है। रिएजेंट बेस्ड कन्वर्जन इनटू एल्केन। अब जो मेथड है वो रिएजेंट के यूज से है। तो ये होमवर्क रहेगा क्योंकि रिएजेंट बताया ना बच्चा लोग में। तो कौन कौन सा बचा हुआ है बेटा? देखो ऐसा करोगे तो फिर कहाँ से हो पाएगा? फंक्शनल ग्रुप का टेबल बनाया ना बेटा, उस टेबल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है मुझे जल्दी से बताओ। जो सीक्वेंस में है वही, उसी को देखो कैसे पता चल जाएगा। रिएजेंट बेस्ड मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे टॉप पे कौन था? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आ रहा है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो सॉल्ट बना लेंगे बेटा, ठीक है ना? सेकेंड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद था एसिड एनहाइड्राइड। तो फर्स्ट बाय एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना? तो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3। ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा, इसको आपको बनाना है, हम चेक करेंगे बस। ये एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है बेटा, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? एसिड का डिहाइड्रेशन से बनता है एसिड एनहाइड्राइड, तो इसका हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा बेटा? एसिड जितने कार्बन का ये, तो इसके डिहाइड्रेशन से ये बना था, तो वाटर ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा। एसिड का सॉल्ट कैसे बनाएंगे बेटा? NaOH के साथ, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, तो बन जाएगा एसिड का सॉल्ट। इसके बाद एक नेम रिएक्शन है, कुछ अलग अलग प्रोसेस है बेटा। पहला इलेक्ट्रोलाइसिस, मीडियम में वाटर है बेटा, ठीक है ना? वो पानी मिला है तो कहीं ना कहीं तो होगा ये। सेकेंड डीकार्बोक्सिलेशन, याद आया कुछ? मतलब सोडा लाइन।
तो कंप्लीट कर लोगे आगे, हो जाएगा ना बेटा। यहां से तो रिएक्शन बन जाएगा ना सोडियम Na, तो आगे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा। सेकेंड, एसिड एनहाइड्राइड के बाद कौन सा ग्रुप था बेटा, एसिड एनहाइड्राइड, ऊपर नीचे चलेगा बेटा, एमाइड था, हाँ कि नहीं बाई एमाइड, चलो एस्टर था पहले, चलो एमाइड लिख दिया, तो एमाइड, एमाइड मतलब कौन सा ग्रुप है बेटा, CO NH2। एमाइड का हाइड्रोलाइसिस कराया जा सकता है बेटा, हाइड्रोलाइसिस से बनता है ये एसिड COOH, याद रखना एमाइड का हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, एसिड, और एसिड से NaOH ले लिए, ठीक है ना, NaOH लिए तो क्या बनेगा बेटा, RCONA। इसका एक्वा सॉल्यूशन लेके इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट बन जाएगा NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन कंप्लीट करना है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, और बेटा जितने भी क्वेश्चन कराया रोज प्रैक्टिस करना है तुमको। अगर ये प्रैक्टिस करते हो ना तो कन्वर्जन वाले जितने भी क्वेश्चन है, सॉल्व प्रॉब्लम सब तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद कौन सा एमाइड के बाद बेटा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एस्टर। अब देखो यहाँ से मैं और शॉर्ट कर दूंगा, मतलब उतना ज्यादा हिंट, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी आपका क्या मिलता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्लस एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो पता है बेटा क्या कराएंगे, तो सोडा लाइम इससे नहीं है ना, सोडा लाइम यहाँ से बेटा, सॉरी ना, सोडा लाइम इस रिएक्शन से, तो बना लेना ना इसका डीकार्बोक्सिलेशन, ये 8 एल्कोहल प्लस एसिड बनता है बेटा, मैं लिख दिया यहाँ पे NaOH और CaO पता है, और एल्कोहल में एक PCl5 करके एक रिएजेंट है, या PCl3, याद आ रहा है बेटा। इसके बाद क्या बनेगा, रिएजेंट देखना, अदर्स रिएजेंट में दिखेगा क्या बना है वो, और उसके बाद मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोडक्ट बन जाएगा, एसिड एमाइड एस्टर, फोर्थ एसिड हैलाइड। ये रिएक्शन है बेटा, सब आपको कंप्लीट करना है, एसिड हैलाइड COH, इसका भी हाइड्रोलाइसिस कराओगे ना बेटा, एसिड के जितने भी डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, सबके हाइड्रोलाइसिस से ये मिलता है, ठीक है। इसका रिडक्शन करा दोगे LH के साथ, तो क्या मिलेगा बेटा, CH2OH, ठीक है। इसका रिएक्शन PCl5 नहीं SOCl2 के साथ, अदर्स रिएजेंट में पहला ही रिएजेंट है बेटा ये सब, तो आपको पता चल जाएगा क्या मिलेगा, और सोडियम मेटल के साथ उसको हीट कर देना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, एक नेम रिएक्शन है, तो आपको प्रोडक्ट पता चल जाएगा। यहाँ पे सोडा लाइम, तो बेटा रोज इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेटा। बस रिएजेंट का पेज पलटाते जाओ, ठीक है। यहाँ पे सोडा लाइम है तो देख लो कौन सा रिएजेंट है, SOCl2 है तो उसका काम क्या है, सोडियम है, ये नेम रिएक्शन है बेटा, सोडियम और ड्राई ईथर आज के क्लास में देखे हैं। कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे बेटा बताओ तो, एमाइड एस्टर एसिड हैलाइड, कौन सा नेम रिएक्शन होगा बेटा, इस जगह पे कौन से रिएक्शन है बताओ तो बेटा, हेलो, सोडियम मेटल ड्राई ईथर नेम रिएक्शन है, वर्ड्स वुड्स रिएक्शन, बहुत बढ़िया बच्चा। तो वैसे ही याद रखना बेटा, ये भी रखना, नाइट्राइल का 1 मोल लेने से एमाइड बनता है बेटा,
नाइट्राइल का 1 मोल से रिएक्शन कराओगे वाटर से तो एमाइड, और 2 मोल लोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाना है आपको पता ही है बेटा, सोडा लाइम, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हीट। इससे एक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे LH, एमाइड। एमाइड को कहीं बनाया था क्या बेटा, ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस दूसरा मेथड से बता रहा। एमाइड LH से बन जाएगा अमीन। यहाँ पे अमीन बनेगा, वो अमीन कौन सा होगा देख लेना बेटा। अमीन्स के बाद बेटा माइक बंद करके रखो, NaNO2। ओहो, बोला ना बेटा माइक बंद करके रखो। और यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बन जाएगा प्रोडक्ट नाइट्राइल के थ्रू। एक लास्ट दे देते हैं आज के क्लास में, काफी इतना। अमीन्स के साथ हो गया, नाइट्राइल के साथ हो गया एल्डिहाइड। हो जाएगा इतने सारे रिएक्शन कंप्लीट। बेटा कुछ नहीं है, बस रिएजेंट का पेज पलटाना, सभी रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनेगा बेटा, एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनाओगे, एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनेगा, नहीं मालूम? मतलब रिएजेंट बना तो लिए हो लेकिन नोट नहीं कर रहे हो, और जो लोग नोट किए ना बेटा शॉर्ट नोट बनाए उनसे और जल्दी बनेगा, क्योंकि उनके पास एक कम पेज में सब चीजें दिख रही होंगी। कीटोन है एसीटोन, एसीटोन का रिडक्शन NaBH4, सेम रिएजेंट है SOCl2, उसके बाद सोडियम ड्राई ईथर, और ये तो नोट कर लो बेटा। ये होमवर्क रहेगा, जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं उसको फुल फिल करना, कंप्लीट करना। कर लोगे सब कोई? कुछ नेम रिएक्शन है, कुछ रिएजेंट है बेटा, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ना बेटा। बाय सभी को बच्चा लोग। Yes. बाय सर। बाय बेटा, कंप्लीट कर लेना इसको बच्चा लोग।